अगर आप इस वीडियो का टाइटल देखकर इसे सुनने के लिए आए हैं तो आप सही जगह आए हैं। लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि यहाँ मैं आपके साथ कोई सिंपैथी जाहिर करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने आई हूँ, और वो है कि मूव ऑन कैसे करें। आज मुझे मेरे एक इंस्टा फॉलोवर ने एक क्वेश्चन पूछा, और उस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद में मुझे लगा कि ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से लोग इस क्वेश्चन से जूझ रहे होंगे। दैट्स व्हाई आई थॉट टू ब्रिंग दिस वीडियो। पता है क्या होता है, हम अपने ही मन में बहुत सारी कहानियाँ बुन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सच नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे फीलिंग्स वन साइडेड ही होते हैं। उन्होंने मुझसे यही पूछा कि मुझे सब कुछ पता है कि क्या सच है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरा मन, मेरा दिल इस बात को एक्सेप्ट करने से मना करता है कि ये सच है और ये हो चुका है। दैट मीन्स मेरा ब्रेकअप हो चुका है। The other person is not giving me that kind of attention that she was giving earlier. तो सबसे पहले ये जानना, ये समझ लेना ज़रूरी है कि attention is not love. हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई पर्सन हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं या हम किसी को अटेंशन देते हैं, then we get confused कि ये प्यार है, पर ऐसा नहीं होता है। Sometimes it's just an attraction towards a person's personality, उनकी सोच, उनके विचार, उनकी थिंकिंग, उनकी सूरत। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक दूसरे व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट कर सकती हैं। लेकिन हर बार वो अट्रैक्शन प्यार हो ये ज़रूरी नहीं, और ये हो भी नहीं सकता, बिकॉज लव, प्यार इज़ अ वेरी बिग, लार्ज, ह्यूज टर्म। वो कुछ दिनों की, कुछ पलों की, वो कुछ महीनों की बात नहीं होती है। इट्स मिक्सिंग ऑफ टू सोल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू सोल्स। इसलिए हमेशा ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, क्या वही सामने वाले के फीलिंग्स हैं और क्या उतने ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उनके। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है फ्रेंड्स कि द फीलिंग्स आर वन साइडेड, एंड सामने वाला पर्सन बिकॉज आपको हर्ट नहीं करने चाहते, वो कह देते हैं कि वी कैन बी फ्रेंड्स। लेकिन बहुत मुश्किल है इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना। इसलिए अगर आप वाकई मूव ऑन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात को एक कागज़ पर लिख लीजिए, एक पेपर पर ये लिख लीजिए कि हाँ यही सच है, दिस इज़ द रियलिटी। क्योंकि कभी कभी हमें रियलिटी पता होती है, हमें सब पता होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी इंटेलिजेंट सेल्फ को दबाते रहते हैं। हम कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इतनी सारी नॉलेज ऑब्टेन कर रहे हैं इंटरनेट से, इतने सारे वैल्यूज़ हमारे अंदर इनबिल्ट हैं हमारी फैमिली की वजह से। सो हम बेवकूफ़ तो नहीं हैं, लेकिन थोड़े से इमेच्योर हो जाते हैं ऐसे सिचुएशंस में। और ये एक्सेप्ट करना क्यों मुश्किल होता है? इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना, वो हम कुछ सिद्धांतों पे उसको टिका के रखते हैं। हर इंसान के कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ मॉरल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि वी आर फीलिंग एज इन वी आर इन लव विद समवन, और वो पर्सन आपके फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम उनसे भीख मांगने लगते हैं कि प्लीज़ कैसे भी करके आप मेरे फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करो। बट दैट्स नॉट राइट।
भीख में आपको अगर कोई प्यार दे भी देगा तो वो प्यार टिकेगा नहीं, इट विल गो अवे। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये समझना होगा, आपको ये जानना होगा कि आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। उन स्टैंडर्ड्स से नीचे नहीं गिरना है, क्योंकि आज इमोशंस में बहकर आप उन स्टैंडर्ड्स से नीचे गिर जाएंगे और उस इंसान के आगे हाथ जोड़ने लगेंगे। लेकिन 2-3 साल बाद, 5 साल बाद, when you will look back to your past, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार ऐसा क्यों किया मैंने, I shouldn't have done this। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट था और इम्पॉर्टेंट है। आप पूरी दुनिया के लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो फिर वो रिस्पेक्ट किस काम का। इसलिए कभी भी किसी को पाने के लिए, चाहे वो कोई लवर हो, चाहे वो कोई दोस्त हो, दोस्ती में भी लोग जुदा हो जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, कोई फ्रेंड आपसे रूठ जाता है, लेकिन फ्रेंड्स एक स्टैंडर्ड रखो अपना, उस स्टैंडर्ड के नीचे मत गिरो। सर्टेन थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी। कुछ चीज़ें कुछ वक्त के लिए ही रहती हैं। आपके पास थी, आप खुश थे, उन यादों को संजो के रखो, बी हैप्पी अबाउट दोज गुड टाइम्स, लेकिन उन्हें बैठ के रो मत। दुनिया बहुत बड़ी है। आज आप एक ऐसी चीज़ के पीछे रो रहे हो जो आपको हासिल नहीं हुई। आप वो नहीं देख रहे हो कि आपको क्या हासिल हो सकता है, आपको लाइफ में क्या मिल सकता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा देर तक मत रहो, कम आउट ऑफ इट। टॉक टू अ फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड जिसमें आप कन्फाइड कर सको, जिसे आप अपनी सारी बातें बता सको, जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन चीज़ों में मत पड़ो। जस्ट बी फोकस्ड, फोकस ऑन द गुड, ऑन योर फ्यूचर। साथ सफ़र करेंगे।